The question is triangle ABC is a triangle whose altitude B, CF sides AC, BC are equal. तो यहाँ हमारे पास the triangle like this and altitude of this side and altitude of this side are given. The A, this point is B, this point is C, this is F, and this is E. In this question, given क्या given है? इसमें हमारे पास जो है CF is perpendicular to AB and BE is perpendicular to AC. ये अल्टीट्यूड है, ये गिवन है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि यहाँ पर अल्टीट्यूड्स आर CF is equal to BE, यानी अल्टीट्यूड्स हमारी गिवन है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव here in this question to prove करना है ट्रायंगल ये फर्स्ट ABE is congruent triangle ACF के and second AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. ये क्वेश्चन हमने यहां पर इसलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखें। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ये 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ परपेंडिकुलर लाइन। अब यहां पर हमारे पास प्रूफ में ट्रायंगल आपका ABE एंड ट्रायंगल ACF में, तो ABE ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाले ट्रायंगल दोनों को हमें देखना है। तो यहां पर सिंपल हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये हमारा जो है कॉमन एंगल। ये कैसा एंगल है? कॉमन एंगल। तो दिस एंगल इज कॉमन एंड यहां पर BE इज इक्वल टू CF, ये हमारा गिवन है। और साथ ही साथ यहां कहा गया है एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA ईच 90 डिग्री, ये भी क्या है? गिवन है, ईच 90। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास ये साइड दिया गया है, तो हम दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास दो एंगल मालूम है, इक्वल है दो ट्रायंगलों के, तो यहां हम जो है आसानी से कह सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल आपके पास ABE इज इक्वल टू एंगल ACF के, तो यहां लिख सकते हैं बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। तो आसानी से हम यहां पर कह सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो है प्रूव हो गया। अब जब हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया है, तो अब हम इसको देखते हैं सेकंड रिजल्ट के बारे में। AB इक्वल टू AC, AB हमारा CPCT से दिखाया जा सकता है बाय CPCT corresponding part of congruent triangle AB is equal to AC, और ये हमारा दूसरा रिजल्ट भी इसमें प्रूफ हो गया। तो एक बार मैं जो है समराइज कर दिया मैंने। और भैया वरुण जोशी कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए बेटा। वरुण जोशी। यस सर। सर मैं एक चीज पूछ रहा सर, जैसे ई एंगल पे सर जो ये ई है सर FEC, सर यहाँ पे को सर 90 डिग्री बन रहा है, तो सर इसके राइट साइड भी सर यही बनेगा सर 90 डिग्री? राइट साइड में 90 डिग्री बनेगा? मैं समझा। यस सर, क्योंकि सर एल्टीट्यूड है तो सर जैसे सर यहाँ पे को सर एल्टीट्यूड आया सर B से, तो सर E पे सर 90 डिग्री का एंगल बनाया है सर,
हाँ हाँ तो वैसे सर उसके राइट साइड पे भी तो सर 190 डिग्री का एंगल बन सकता है ना सर, बिल्कुल क्योंकि वो बनेगा बेटा। एल्टीट्यूड है तो। अगर इधर 90 बन रहा है तो इस साइड में भी 90 बनेगा, ये 90 बन रहा है तो इस साइड में 90 बनेगा। तो सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना सर, बीई इक्वल टू सी एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंड एंगल ए ई बी इक्वल टू ए सी एफ इक्वल टू 90 डिग्री सर। ए ऐसे बिल्कुल। क्राइटेरिया सर। हाँ हाँ यस सर, यस सर, यही बोल रहे थे सर कि कर 90 सकते हैं डिग्री बेटा। बनेगा ना सर उस तरफ। हम्म। यस सर, ये थैंक यू आपकी सर। जो है एक और है अथर्व अग्रवाल जी, बोलिए कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर एक बार फिर अथर्व, रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट कर दीजिए सर एक बार। एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए। तो आपका भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। हमने क्या किया, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था उस ट्रायंगल में हमने देखा कि ए एंगल जो है कॉमन है, तो हमने उसको लिखा एंगल ए इज इक्वल टू ए कॉमन एंगल। इसके बाद ये जो एंगल है हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर बोला गया अल्टीट्यूड हमारा बराबर है। तो अल्टीट्यूड बराबर है तो अल्टीट्यूड के एक एंगल तो हमें मालूम है, अल्टीट्यूड के दूसरा एंगल हमें नहीं मालूम। अल्टीट्यूड में एक एंगल मालूम है, दूसरा एंगल नहीं मालूम। तो दो एंगलों की प्रॉपर्टीज है एंगल सम से हम जो है तीसरा ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हम जो है बराबर दिखाएंगे। कहां से? यूजिंग बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एक साइड हमारे पास ये और ये हमारे पास जो है 90 वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे मिल गए तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया लग गई, जिससे ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। सीपी से इसकी साइड को भी हम दिखा सकते हैं। तो हालांकि कल भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सभी पहले देखेंगे, उसके बाद इसे नोट करेंगे। तो पहला हमारे पास जो है जय बारा कोटि बोलना चाह रहे हैं बेटा, बोलिए जय बारा कोटि। शायद आवाज नहीं आ रही है। तो यहां पर हमारे पास जो है एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है, हियर दिस दिस एंड लाइक दिस, ऐसे दिस पॉइंट इज डी, दिस इज अ बी, दिस इज सी, दिस पॉइंट इज ए, हियर हियर। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में उसको भी आप देखें। गिवन है इन दिस क्वेश्चन ABC टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यानी होगा कि ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ये गिवन है और हमें जो है प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल आपका ABC ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये वैसे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो है पहले मैं आपको समझा दूं कि यहां पर हमारे पास हम बात करते हैं प्रूफ में। तो यहां हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में, तो ये जो है हमारे पास AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है। कैसे गिवन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे दो साइड जो है आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास जो है कि यहां पर जब ये है तो यहां लिखेंगे अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अपोजिट एंगल के जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल साइड के, वे आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा। ABC एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे कहां पर? इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC में हम यहां लिखेंगे कि ये जो साइड है इस वाले साइड के बराबर होगा, यानी BD इक्वल टू DC। ये हमारा क्या है? गिवन है यहां भी, और ये भी हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कौन था? अच्छा ठीक है, पूछ रहा था बच्चा ने जो है मेरे को व्हाट्सएप पे।
तो चलिए बता नाम लिखेगा तब। अच्छा अच्छा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। यहां भी हम बार बार 2 बार थ्योरम लिखेंगे। तो यहां पर ये दो साइडें जब बराबर है तो इनके अपोजिट के दो एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला एंगल भी आपके इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं डीबीसी एंगल, यहां पर डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी। डीसीबी इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कैसे ऐड होगा, तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड, एंगल एबीसी प्लस एंगल जो है डीबीसी, डीबीसी इज इक्वल टू एसीबी, एसीबी प्लस एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी। हमने जो है दोनों एंगल को ऐड कर दिया। अब आप देखिए कि एबीसी और डीबीसी को जोड़ा जाएगा तो पूरा एंगल एबीडी मिल जाएगा, एंगल एबीडी मिल जाएगा। और एसीबी और डीसीबी को जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एसीडी मिल जाएगा। यही हमें क्या करना है, इसे ही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हमने इसे प्रूव कर दिया। फिर से देखिएगा बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है। हमने थ्योरम देखा था कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, तो दो एंगल बराबर होंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड विल बी इक्वल। दो इक्वेशन को दो बनाया, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों का सम भी जो है इक्वल क्वांटिटी को जोड़ा जाए तो इक्वल का सम भी हमेशा इक्वल ही होगा। एक क्वेरी आ रही है जय बाराकोटी की, जय बाराकोटी बेटा बोलिए। यस हेलो सर, एक बार 5th क्वेश्चन वापस समझा दिए, क्योंकि आपने बाय चांस हमें गलती से रिमूव कर दिया था। हमारे नाम से कोई एक दूसरी आईडी आ रही है, उनको समझ के आपने हमें रिमूव कर दिया। हाँ, वाला एक क्वेश्चन वापस कॉमन समझा सा दीजिए। एक रूल समझ लीजिए बेटा, जिन स्टूडेंट्स का नाम वगैरह इस पे नहीं रहेगा, बिना नाम के कोई भी बालक आएगा, वहां पे सर बैठे हुए प्रॉपर एकदम माइंडली वॉच कर रहे हैं। किसी के भी जो है अनदर नाम से, जैसे कोई डांसिंग करके नाम आया था, कुछ ऐसे ही जो है अलग नाम, आपका अपना नाम होना चाहिए, क्लास एसआर नंबर हो तभी यहाँ पे रखा जाएगा। अन्यथा दूसरा कोई भी नाम से कोई बच्चा ऐड होगा उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब वैसा सर हम ये कह रहे हैं ना, क्योंकि हमारा नाम तो सही था, लेकिन दूसरा जय बाराकोटी इतने दिन से आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है। साइंस के पीरियड में, दूसरे पीरियड में भी कितने बार उसने दिक्कत करी, उसके चक्कर में आपने हमें रिमूव कर दिया। बेटा मैं, आप मेरे को देख रहे हो रिमूव करते हुए, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, सर बैठे हैं बेटा, आपके हॉस्टल के हॉस्टल वार्डन सर यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक एक चीज देख, बच्चे को नाम को जानते हैं, वे देख रहे हैं ये बच्चे का नाम कोई इस बालक हमारे क्लास में नहीं है, 9th में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, तो वो बिना नाम का बच्चा होगा तो उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। अब मान लीजिए सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एक बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तो एक की दिक्कत की वजह से सभी बच्चे क्यों सफर करें, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है बेटा ना, क्योंकि यस जुड़ना सर, तो हमें रिपीट कर दिए क्वेश्चन। हाँ चलो वेरी बेटा, आप सही हो, मैं मानता हूँ आप अच्छे बच्चे हो, आप मेरे साथ इसमें कनेक्ट भी, अपना नाम लिखे रहिए, आपको कोई रिमूव नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी। हाँ वीडियो ऑन होनी चाहिए, ये भी जान लीजिए, बिना वीडियो के है तो उनके बाद भी चांसेस रहते हैं उनको रिमूव करने। भाई क्या पता वीडियो आप चला करके आप जो है घूमने चले गए और 35 मिनट वेट करने के बाद फिर वापस आ गए, तो जरा क्लास किया आपने और क्लास तो आपने किया ही नहीं, तो ये भी जरूरी है। ठीक है बेटा, तो वीडियो भी ऑन रखें सभी लोग, तो आपको कोई रिमूव नहीं करेगा, नाम सही हो, वीडियो ऑन है, कोई आपको रिमूव नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है बेटा किसी को, कोई बात नहीं। तो अब जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन पे मैं आता हूं और 6 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, उसको समझिएगा ध्यान से। लिखा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जो है एबीसी है, आइसोसेलेस है, विच ए बी इक्वल टू बेसी, और इसमें साइड बीए को प्रोड्यूस किया गया है। तो यहां पर एक फिगर बना है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इस फिगर को, हियर दिस and like this and this point is A,
this is B, this is C, this is equal and here is this. लिखा है कि D AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू यहां पर ये D पॉइंट है, AD इक्वल टू, तो जो कुछ भी गिवन है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे आसान है कि क्वेश्चन पढ़ते जाएं और जो भी गिवन है उसको हम पहले अपने हेडिंग के अंदर इसको नोट कर लेते हैं। तो पहला लिखा गया AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, आप फिगर में मेंशन कर दिया हमने AB इक्वल टू AC। दूसरी बात इसमें कही गई है AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB, AD को AB के बराबर रख दिया गया, यानी तीनों साइड बराबर रख दिया गया है। अब इसके बाद क्या है, सो दैट BCD इज अ राइट ट्रायंगल, तो यहाँ पे टू प्रूव करना है, टू प्रूव हियर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत मैं शॉर्ट में आपको अच्छे से इसको मैं समझाना चाहता हूं, यहां आप इसको देखें और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप लिखेंगे तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अंश यादव कुछ पूछना चाह रहे हैं, अंश यादव बोलिए बेटा। सर। हाँ सर। सर ये सर बोर्ड चमक रहा है सर साइड का। कोई बात नहीं बेटा, ये भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो कि यहां से मैं अभी इसको याद दिख रहा है बेटा। यस सर सही है। हाँ, तो ये तो आपने देख लिया ना, जितना क्वेश्चन में गिवन था, कोई नई चीज नहीं थी, ये क्वेश्चन में गिवन था इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप फिगर में पहले देखिए। आप सभी जानते, पहले मैं उसको ओरली समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिगर में, फिर उसके बाद रीजन में आपको मैं लिख करके इसे दिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम, किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती है उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं और उनके अपोजिट के एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लीजिए कि ये ABC हमारा ट्रायंगल है, तो इसके ये दो अपोजिट एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे, इसको मैं मान लेता हूं, इसका नाम लिखता हूं, यहां मैं x लिख दिया, यहां पे मैंने x लिख दिया। ध्यान सुनना बच्चों, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा, तो अब ये वाला एंगल कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से x को जोड़ा गया, कितना आया 180 डिग्री, x 2x हो गया, 180 में से 2x, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x। एग्री कर रहे हैं आप लोग? जब ये दो हमारे x हैं तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 180 माइनस 2x। अब ये लीनियर पेयर से हम यहां पर आ जाते हैं, लीनियर पेयर से हम कहां जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। तो लीनियर पेयर 180 का होता है, तो 180 में से 2x, ये वैल्यू को 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा यहां पर 2x। ध्यान से देखना बच्चों, तो अगर मैं 180 में से 180 माइनस 2x को माइनस करता हूं, 180 माइनस 180 प्लस 2x, 180 कट गया, ये हमारा 2x। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब बारी आती है यहां पर कि अब बाकी ये दोनों, क्योंकि ये दो साइड यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है दोनों साइडें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। ये समझ आ रहा है? अब आप देखिए ट्रायंगल में ये तीनों एंगल का सम 180 होगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 2x है, ये y है, ये y है, इसका सम 180 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो हमें C एंगल फाइंड करना है, यही कितना है, यहां भी तो x प्लस y है, तो x प्लस y की वैल्यू मैंने 90 निकाल दी है, यहां भी x प्लस y की वैल्यू क्या होगी 90। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना। तो इसको मैं रिटन स्टेटमेंट में लिख करके विधिवत अब समझा रहा हूं, उसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे। ये मैंने केवल ओरली रफली इसको समझाया, अब मैं इसको स्टेटमेंट के थ्रू इसी को मैं लिख रहा हूं, आप इसे
केयरफुली देखें। हियर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन है, ये क्या है गिवन। सो एंगल यहां पर ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू X, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के ये कैसे एंगल है, अपोजिट है, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में नाप, इन ट्रायंगल ABC में यहां पर हम लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये सबका वैल्यू लिख देते हैं न्यूमेरिकली। ABC कितना है, x है, ये कितना है ACB, ये भी x है, और एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, जो मैंने फिगर में बना के लिख रखा है, बड़ा है, फिगर में आप देखेंगे सब कुछ आपको क्लियर होगा। अब फिर अगेन हम दोबारा ये काम करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। यहां लिखेंगे एंगल जो है BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया लीनियर पेयर। ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर है। तो जहां पर BAC की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, 180 माइनस 2x प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180, एंगल CAD इज इक्वल टू 2x। तो ये एंगल कितना निकल गया है, 2x, ठीक है। अब यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल आपका ADC में, यहां पर लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है। सो एंगल ADC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू सॉरी y, यहां लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के y। तो अब हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में यहां पर आपके पास एंगल ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। ACD की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, y, ADC की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर ये भी y है, और DAC की वैल्यू कितनी है, 2x इज इक्वल टू 180। यहां देखिए 2y प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x एंगल हम यहां पर देख सकते हैं। अब ना जो हमें निकालना था BCD, तो एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस वाई, अभी हमने लिखा है इक्वेशन नंबर, हमने यहाँ पे 1 बना लिया। एंगल BCD इज इक्वल टू ये आपके पास सॉरी ये बाई में 90, दिस इज 90, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। हमने बहुत इजी वे में इसे समझाने का प्रयास किया। बहुत से बच्चों के हैंड रेज हो रहा है, चलिए एक एक करके पूछते हैं। हाँ बेटा बोलिए। यस सर हम ये कह रहे जो यहाँ पे अपने यहाँ से बताया नाउ एन एंगल ABC, यहाँ से ये वापस समझा दीजिए। कौन सा बेटा? सर जो सेकंड पैरा से स्टार्ट कर रखा है, ये वाला? यहाँ शुरू में सर, शुरू में सेकंड, शुरू में ये वाला ABC। यस सर। अच्छा, फिगर में देखिए आप नीचे
क्या होता है ना कि जब आप फिगर को देखेंगे तो आप ये सब लिख सकते हैं। फिगर में समझिए फिर से, ये ट्रायंगल एबीसी है। यस सर। हाँ, आप देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये AB साइड AC के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल ये X, ये भी X आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। यस सर। प्रॉपर्टी लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे ना, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। यहां लिखा गया है 180 माइनस 2x, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहां पर ये दोनों लीनियर पेयर है, तो ये जो है 180 माइनस 2x है, तो 180 माइनस 2x को 180 में से माइनस किया तो ये एंगल हमारा 2x निकल गया, ठीक। यस सर। अब ये दोनों, ये ट्रायंगल भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल भी Yes, बराबर sir. होंगे, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। यस सर। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ का 2x, यहाँ y, यहाँ पर y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, y प्लस y 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 2y प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन लिया, जब हम रिप्लेस किया x प्लस y इक्वल टू 90, इक्वेशन बना के छोड़ दिया। हमें क्या निकालना Yes, sir, है? sir. We have to find BCD। BCD is equal to हाँ, तो 90 BCD degree. क्या है? x है और y है, x प्लस y दोनों है ना। यस सर। तो x प्लस y की वैल्यू हमने ऑलरेडी 90 निकाल रखी है, तो यहाँ भी हमारा Yes, sir. क्या होगा, 90 होगा। क्लियर हुआ? सर थैंक यू। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा लगा आपने पूछा मुझसे। हाँ, वरुण जोशी बोलिए बेटा। सर मैं एक चीज पूछ रहा सर, जैसे सर अगर हमारी सर ये ए बी और ए सी सर इक्वल है, तो सर एंगल बी इक्वल टू सर ये एंगल बी है सर, ये एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा, और सर ए डी इक्वल टू ए सी होगा, तो सर एंगल डी और सर ए सी इक्वल, तो सर अगर हम इन एंगलों की वैल्यू रख के सर फिर इक्वल टू 180 करें तो सर वैसे भी आ सकता है सर आंसर। आप फिर जो है वो थोड़ा सा एडवांस आप चले गए। एडवांस में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये लाइन, ये तभी आप जो बोल रहे हो तभी होगा जब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। वो जो है 10th में सिमिलरिटी का कंसेप्ट होता है, तो सिमिलरिटी कंसेप्ट में ये वाला एंगल जो होता है आपके जो है इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो आप अगर सर मैं कह रहा था, हाँ बोलिए। यस सर, तो सर मैं बोल रहा था सर जैसे, हाँ बोलो बोलो। तो जैसे ए डी इक्वल टू सर ए बी है, और सर जो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो सर इससे ए डी इक्वल टू ए सी भी तो हो सकता है ना सर। एडी इक्वल टू उसके एसी हो हिसाब से सकता है बेटा, हो क्या तो सकता सर है। जैसे हमने, यस सर, तो सर हाँ। बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे सर, सर बी की वैल्यू जैसे हमने ए सी भी निकाल ली, और सर एंगल डी की वैल्यू सर ए सी डी है, तो सर जब दोनों को ऐड करेंगे तो सर एंगल सी और एंगल सी इक्वल टू 180, टू एंगल सी इक्वल टू 180 और एंगल सी इक्वल टू सर 90 डिग्री। वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये यहाँ बता दूं, ये सेपरेट आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये सेपरेट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों जो होंगे वो ये दोनों के बराबर नहीं होंगे। यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं किया ये दोनों x है तो ये भी आपका x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों अलग सेम होंगे, अब उसके बेस पर इसे निकालना है। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। हाँ ओके बेटा। तो अभी जो है हमने जो है इस क्वेश्चन को देखा है यहाँ पर कि पहले जो है हमने यहाँ पर फिगर में ही इसे अपना सॉल्व करने का पहले प्रयास करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद जो है स्टेटमेंट के रूप में इसे लिख लेते हैं। तो क्या होता है कि हम अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में इस फिगर को मैं डिलीट करूं, इस क्वेश्चन में इस फिगर को जब मैं डिलीट कर दूंगा तो ये सब बिल्कुल बेटा यूजलेस है, ये सब यूजलेस है। ये तभी यूजफुल है जब इस एक एक लाइन को इस फिगर में टैली कराया जाए। तो इस फिगर के बगैर कई बच्चे क्या होते हैं फिगर बनाते हैं, केवल लिख लिया इसको, फिगर बाहर बना लेते हैं, या कोई भी इसमें लेटर ए बी या बी सी में से किसी को भी आगे पीछे कर दिया आपने तो पूरी वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि बिना फिगर के कोई भी प्रूवर क्वेश्चन जो है प्रूफ नहीं होता। फिगर मस्ट, फिगर बहुत कंपल्सरी वर्क है, फिगर को आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि आगे थोड़ा सा करते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट का समय बचा है बेटा, तो हम एक और क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं और हम आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन
सॉल्व कराते हैं। तो हियर इसके लिए मैं बोर्ड को रब करता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल व्हिच A इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है यहां पर 7, ए ट्रायंगल ABC like this and angle A is 90 degree. This is A, this is B, this is C, this is a 90 degree. Okay, and AB equal to AC, AB equal to AC ये given है, and find B and C, B और C को हमें find करना है। ठीक है, एक जय बारा कोटी की क्वेरी आ रही है, बस सुन लेते हैं, बोलो बेटा। यस सर, सर हम ये कह रहे हैं हाँ सर, इसको एक बार हम बताएं। बिल्कुल बताइए सर। सर इसे ऐसे करेंगे, गिवन इसका आंसर लेंगे, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, लेट्स बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एंगल सी in triangle ABC, angle A plus B plus C is equal to 180 degree, Correct, 90 degree plus x is equal to 180 degree, correct, 90 degree plus 2x is equal to 180 degree, 2x is equal to 180 degree minus 90, 2x is equal to 90 degree, x Yes. is equal to 90 degree upon 2, yes, वो दोनों कट गए, आंसर आ रहा है x की वैल्यू 45। 45। बहुत सुंदर बेटा, करेक्ट आपने, बहुत बिल्कुल एकदम 101% आपने करेक्ट बताया। बिल्कुल सेम वर्क यही मैं भी करने वाला हूं, ताकि जो है कुछ मेरे जैसे भी होंगे उनको भी मैं सिखा दूं। तो उन्हें क्या करना है बेटा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जब साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड विल बी इक्वल, तो बी और सी भी आपस में बराबर होंगे। आपने इसे x मान लिया था, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं भी इसको x मान लेता हूं, और जैसा आपने बताया है बिल्कुल डिट्टो वैसे ही मैं इसको करके दिखाता हूं। तो गिवन है कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC में वेयर A इज इक्वल टू 90 सिस्टम से लिख लेंगे, और यहाँ AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल B कॉमा एंगल C, इन दोनों की वैल्यू को हमें निकालना है। अब यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC, सो एंगल आपका AB के सामने हो गया एंगल C और AC के सामने हो गया एंगल B, ये हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड हमारे बराबर हो गए, दैट इज इक्वल टू, आपने कहा था x, मैं इसको x मान लेता हूं, दिस इज x, दिस इज x। अब यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, A की वैल्यू 90, B की वैल्यू x, C की वैल्यू x 180 डिग्री, यहां हो गया 90 प्लस 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू 45, सो एंगल B इज इक्वल टू 45, एंगल C इज इक्वल टू 45, दिस इज योर सुटेबल आंसर। तो आसानी से इजी वे में हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे पास जो है दोनों जो x आए, ये वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। क्लियर हो गया बेटा? तो अब जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आसान था, और जैसा कि भैया ने भी आसानी से इजी वे में इसे बता दिया। तो क्योंकि जो है अब हमारा टाइम भी लगभग कंप्लीट हो गया है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अब हम इसको जो है नेक्स्ट राउंड में हम इसको सॉल्व कराएंगे। आप लोग प्रयास करिएगा, अगर आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी एक क्वेरी आ रही है, उनको देख लेते हैं। वरुण जोशी, बोलिए बेटा। सर जो अगला वाला क्वेश्चन है सर, जैसे उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सर उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो सर हम उससे अपोजिट एंगल करके सर एंगल इक्वल ले सकते हैं ना सर उनके, एंगल B इक्वल टू एंगल C। सर आंसर आ जाएगा सर, सॉल्यूशन बोलिए। यस सर, इफ AB इक्वल टू AC, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C,
सर और ये- ए बी इक्वल टू सर अगर ए बी इक्वल टू बी सी होगा तो एंगल ए इक्वल टू सी। अगर हम सर एंगल बी को एक्स ले लेंगे तो सर एंगल सी और एंगल ए सर सारे एक्स हो जाएंगे। सर सारे हम X हो एंगल्स जाएंगे। प्रॉपर्टी का यूज करके एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180, x Yes. इक्वल टू 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री सर। बहुत तो सुंदर, एंगल बहुत A, बढ़िया बेटा, BC करेक्ट। आपने यही मैं चाह रहा था कि यूं मैं समझा रहा हूं, हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो है सीख जाए, ये आपका माइंड चलने लगा, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। ओके बेटा, एक और क्वेरी है, जय बारा कोटी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो बेटा। यस सर, सर हमने भी कर रखा है, देखिए। आपने भी किया है, बहुत सुंदर। आपने तो पिछला भी